हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी स्टोरी है रोमियो एंड जूलियट। आई होप आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा, इनकी लव स्टोरी के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जानेंगे शॉर्ट में कि इनकी एक्चुअल में लव स्टोरी में क्या हुआ। ये एक सिटी वेरोना की स्टोरी है जहाँ पे दो रिच फैमिलीज थी जिनका नाम था मोंटेगस एंड कैपुलेट्स। तो उन दोनों फैमिलीज में लड़ाई झगड़े कॉमन सी बात थी। वो दोनों फैमिलीज आपस में बहुत झगड़ते थे, जिससे दुखी होके वहाँ के प्रिंस जो थे, प्रिंस ऑफ वेरोना जो थे, जिनका नाम था एस्क्यूलस, उन्होंने उन दोनों परिवारों को चेतावनी दी थी कि वो अगर आपस में दोबारा लड़े तो वो उन्हें सेंटेंस्ड टू डेथ दे देगा, मतलब उन्हें मौत की सजा सुना देगा। देन उसके बाद दोनों फैमिलीज खुशी खुशी मान गए कि हम एक दूसरे की फैमिलीज को अब इग्नोर करेंगे और किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन जो मोंटेगस फैमिली थी, उनका बेटा था रोमियो, जो कि बड़ों की बात कम ही मानता था। टीनेजर्स की, जिसका नाम है रोजलिन, जो कि एक कैपुलेट फैमिली की थी, तो वो अपने आप को समझता था कि वो उससे प्यार करता है, तो इसलिए वो उसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़की उसे प्यार नहीं करती थी। देन उसके बाद जो रोमियो था, उसके दोस्तों ने प्लान किया कि वहाँ पे एक पार्टी होने वाली थी, कैपुलेट्स के वहाँ पे एक पार्टी होने वाली थी जो कि मास्क डाल के होनी थी। तो उनके दोस्त प्लान बनाते हैं कि हम रोमियो को वहाँ लेके जाते हैं, हो सकता है उसे कोई और लड़की वहाँ पे पसंद आ जाए, और ऐसा ही हुआ। वहाँ पे जब वो पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की मिलती है जिसका नाम था जूलियट। रोमियो और जूलियट दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, उन्हें पहली नज़र का प्यार हो जाता है। उसके बाद जूलियट वहाँ से चली जाती है और रोमियो भी अपने घर में जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को ये बोल के वहाँ से निकल जाता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, और आगे जाके वो एक रोमियो दीवार फांद के अंदर जाता है तो वो देखता है कि ऊपर खिड़की पे एक लड़की खड़ी है, और वो उसे इस तरह से देखता है जैसे वो कोई सनराइज देख रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे जूलियट खड़ी थी और जूलियट भी रोमियो को ही मिस कर रही थी। वो ये सोच रही थी कि अगर उन फैमिलीज में किसी तरह की कोई अनबन ना होती तो शायद वो दोनों एक दूसरे से मिल पाते, एक दूसरे के हो पाते। लेकिन जो रोमियो है वो ये सब बातें सुन लेता है और वो जूलियट को अपनी तरफ से श्योर करता है और बताता है कि यस, वो भी उसे पसंद वो उसे श्योर करता है कि हाँ, वो भी उससे शादी करना चाहता है। देन उसके बाद दोनों एक पादरी से मिलते हैं और अपनी शादी तय कर लेते हैं, और कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं और छुप छुप के मिलते हैं। लेकिन इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था कि दोनों की शादी हो चुकी है। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद रोमियो एक झगड़े में उलझ जाता है, जिससे उसके हाथों एक कैपुलेट के लड़की की मौत हो जाती है, और जिससे गुस्सा होकर वेरोना के प्रिंस उसे उस स्टेट से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ जूलियट के फादर ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, और 3 दिनों में जूलियट की शादी होने वाली थी। लेकिन जूलियट इस शादी से खुश नहीं थी और वो शादी नहीं करना चाहती। जब रोमियो वहाँ से चला जाता है तो जो पादरी होता है उसके पास जूलियट जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो रोमियो से मिलना चाहती है, या फिर उसे भी किसी तरह से रोमियो तक पहुँचा दिया जाए। तो पादरी एक प्लान बनाता है और एक स्लीपिंग पोशन देता है जूलियट को, जिसे पी के सभी को ये लगता कि वो मर चुकी है। और जब उसे वो दफना देते तो उसके बाद पादरी और रोमियो वहाँ पे जाके जूलियट को बचा लेते, और इस तरह से रोमियो और जूलियट एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी रह सकते थे, शहर से बाहर जा। पादरी का प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो रोमियो तक इस मैसेज को नहीं पहुंचा पाता है। इस प्लान के बारे में कोई बात रोमियो से उसकी नहीं हो पाती है। देन उसके बाद जब जूलियट वो पोर्शन पी लेती है और वो मर जाती है और सभी उसे दफना आते हैं, देन
तब तक पूरे शहर में ये बात फैल चुकी थी कि जिस लड़की की शादी होने वाली है वो लड़की मर चुकी है। और क्योंकि वो बहुत रिच फैमिली थी, इस वजह से उनकी बात बहुत जल्दी चारों तरफ फैली, जिससे कि दूसरे शहर में रोमियो को भी इस बात के बारे में पता चल गया और वो भागता हुआ वापिस आता है और जूलियट की कब्र के पास बैठ के वो रोने लग जाता है और वो खुद भी मरना चाहता है। वहीं पास में एक पेड़ के पीछे एक आदमी छुप के रोमियो की सारी बातें सुन रहा था, जिसमें उसे पता चलता है कि रोमियो ने जूलियट से शादी कर ली थी। लेकिन वो इन सब बातों को नहीं मानता और ये सोचता है कि जूलियट ने इसलिए सुसाइड किया है क्योंकि रोमियो ने उसके कज़न को मार दिया था, मतलब कि रोमियो ही जूलियट के मरने का कारण है। इसलिए वो रोमियो पे हमला कर देता है, लेकिन जो रोमियो है वो उससे लड़ना नहीं चाहता था। वो उसे मना करता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो उसे प्रोवोक करता है। दोस्तों, ये आदमी वही था जिससे जूलियट की शादी होने वाली थी और रोमियो इस लड़ाई में उसे भी मार देता है और खुद भी पॉइजन की शीशी जो अपने साथ वो लेके आया था वो पी के वहाँ पे मर जाता है। तो दूसरी तरफ पादरी को एहसास होता है कि रोमियो वहाँ पे नहीं होगा जूलियट को बचाने के लिए, इसलिए वो आता है और जूलियट को बचाता है और देखता है कि वहाँ पे दोनों लड़कों की लाशें पड़ी हुई थी। जूलियट जब उठती है तो वो अपने रोमियो को मरा हुआ देखती है और उसके साथ वो भी मरना चाहती है, इसलिए वो शीशी पीने की कोशिश करती है, लेकिन वो शीशी खाली हो चुकी थी। तब जूलियट रोमियो की नाइफ उठा के अपने आप को मार लेती है और इसी तरह से दो प्यार करने वाले अपनी जान दे देते हैं उनके परिवार के झगड़ों की वजह। उसके बाद पूरा शहर वहाँ पे इकट्ठा होता है। प्रिंस ऑफ वेरोना भी वहाँ पे आते हैं और वो दोनों परिवारों को कहते हैं कि देखिए उनके झगड़े की वजह से उन्होंने दो प्यार करने वालों को गवा दिया और इस स्टोरी को पूरी दुनिया में फेमस किया गया। फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।